हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ यानी प्रश्नावली। हम लोग 5.1 का यानी दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें दूसरा में दिया है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इससे हम लोग को क्या करना है, एक सूची बनाना है। जैसे कि हम लोग पहले वाले प्रश्न में देखे हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। इसमें हम लोग को कहा है कि किसी बेलन, तो पहले तो आप क्या करिए, बेलन बनाइए। तो पहला काम आप एक बेलन बनाएंगे, तो बेलन ये हो गया। इसमें बोला है कि बेलन में बोला है कि देखो कि इस बेलन में जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक इसमें पंप लगा है जो आपको क्या कर रहा है, यहाँ से आप पंप लगा है, इस पंप से हवा निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ से समझो कि ये पंप है, ये पंप मार रहे हैं तो यहाँ से मान लो कि बाहर हवा निकलता है। ठीक, इसमें से क्या हो रहा है, बाहर हवा निकलता है। जैसे कि आप इसे समझिए कि बोल रहे हैं कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, इसमें जितना बेलन में हवा रहता है, मान लीजिए कि बेलन में हमारा जितना हवा रहेगा उसका जितना बार, मान लीजिए कि एक बार हम पंप मारे ना, एक बार पंप मारे तो इसका जितना हवा रहेगा उसका 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या बोले कि पंप में मान लीजिए कि इस बेलन में जितना हवा रहेगा, मान लीजिए कि इसमें 2 हवा रहे, 3 हवा रहे, कितना भी हवा रहे, तो उसका हवा प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, माने जितना हवा बचेगा शेष हवा, उसका प्रत्येक बार 1/4 भाग का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही बोला है कि इस बेलन में जितना हवा रहेगा उसका एक बार मारने पर 1/4 भाग क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम चलिए इसका एक सूची तैयार करते हैं, कैसे होता है। पहले इसमें मान लेंगे कि माना इसमें हवा नहीं ना दिया है, तो यहाँ मानेंगे कि माना, यहाँ लिख देंगे हल करने के बाद हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना बेलन में हवा की मात्रा कितना मानेंगे, हवा की मात्रा x, मान लीजिए 1, मान लीजिए x छोड़िए 1 मान लीजिए। माना इसमें कितना हवा की मात्रा है, 1 है। तो जब 1 हवा की मात्रा है तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि आप पहला पद हो जाएगा आपका 1, क्योंकि आपका जितना, मान लीजिए कि पहला काम होता है, जैसे कि हम लोग पहले वाले सवाल में देखे थे, तो इस A1 का मान हो जाएगा, यानी किसका मान हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि A1 का मान हो जाएगा कितना है, 1, यानी पहला हम लोग का 1 है। मान लिए कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1, यानी A1 का मान हो जाएगा। तब A2 का मान कैसे निकलेगा, तो हमारा बोला है A2 निकालने के लिए क्या बोला है, खुद यहाँ पर बोला है कि A2 कैसे निकलेगा, बताइए। A2 आपका निकलेगा कब, जब आपका A2 में यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, मतलब बेलन में कितना हवा है, 1, तो जितना हवा रहेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। उतना हवा का क्या हो जाता है, 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो आपका हवा की मात्रा कितना है, 1 है। 1 का बोला है कि हवा की मात्रा जितना है, उतना का माने हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यही करता है। चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो जब बाहर निकाल देता है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो A2 का मान क्या होगा, बताइए। जैसे कि A2 का मान हो जाएगा आपका कि जितना हवा रहेगा, हवा कितना है, 1, हवा का यानी 1 का मतलब गुणा 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकाल देता है। जितना हवा रहेगा तो इतना हवा रहेगा, इसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो ये घट जाएगा। माने हवा जितना रहेगा, हवा 1 है, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, घटा देंगे, तो घटा दिए तो आपका बताइए कितना हो जाएगा,
1 माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 4, यहाँ पर बाटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कम 1 4 है यानी 4 माइनस 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में, यानी आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा कितना 4। फिर हम लोग का A2 का मान निकल गया। इसी प्रकार हम लोग का तीसरा पद निकाल देंगे, चौथा पद निकाल देंगे, निकाल करके चेक कर लेंगे तो हम लोग का तीसरा पद कैसे निकलेगा, उसी तरह निकलेगा A3 का मान। A3 का मान कैसे निकलेगा, A3 बराबर से निकल जाएगा, A2 का मान है तो यहाँ पर लिख दीजिए A2, A2 का मान है। A3 का मान कितना निकलेगा, हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं, फिर वही काम करेगा कि हवा, यहाँ लिख देंगे हवा का 1/4 भाग बाहर क्या करता है, निकाल देता है। चाहे आप यहाँ लिखेंगे या ना लिखेंगे या हटा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि इतना लिख लीजिएगा अपने से, थोड़ा हमारे यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसको हटा दिए। डायरेक्ट आप ऐसे समझिए कि हवा का 1/4। तो आप बताइए हवा इसमें कितना बचा, जितना शेष हवा बचेगा, देखिए यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, यानी जितना शेष हवा बचेगा, तो शेष हवा मतलब कितना बचा, कितना है 3/4। तो 3/4 माइनस क्या करेंगे 3/4 का कितना ना 1/4 बाहर निकाल देते हैं ना, बोल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह खींच लेंगे और 3/4 ले लीजिए, माइनस यहाँ पर है तो माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 के 16, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो भाग लगाइए, तो दोनों का एलसीएम हो गया 16, 4 से भाग लगाएंगे, 4 के कितना बार में जाएगा 4 बार में, 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 16 में 16 यानी 3 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगी, यानी A3 का मान कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, तो यानी A3 का मान हो जाएगा। ठीक, तो अब आप बताएंगे यहाँ से A3 का मान इतना हो गया, तो अब हम लोग का यहाँ से सूची प्राप्त हुआ। हम लोग का बोल रहा था ना कि सूची क्या होगी, तो सूची यहाँ से बनी आपका क्या, सूची बन गई है आपके लिए क्या, ये बनी A1 A2 A3, यानी A1 का मान 1 है, कामा क्या बनी A2 का मान कितना दिया है 3/4 है, इसके बाद से A3 का मान कितना है 9/16 है। अब इस सूची से हम ये पता करेंगे कि सूची जो है AP है कि नहीं है। तो AP देखने के लिए कैसे हम लोग करेंगे, ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है। तो हम लोग जानते हैं कि सूची बनेगी तो A1 A2 A3, ये कैसे पता चलेगा, तो इसको हम लोग A1 A2 A3 का हम लोग क्या करेंगे A2 में से A1 घटा देंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे D1 का मान। तो D1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो निकालिए A2 में से कितना घटाएंगे, A2 क्या है 3/4 और माइनस क्या करेंगे A1 का मान, A1 का मान 1 है। आप दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 में 4 से भाग लगाएंगे 1 बार में, 3 माइनस 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में 4 से 4 में यानी गुणा करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी सही है ना, हाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 बटा की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग निकाल देंगे कहाँ में D2 का मान निकाल दीजिए, D2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 बटा कितना है 16, 9/16 में से क्या करेंगे 3/4 निकाल दीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में 16 से भाग देंगे तो 9 माइनस 4 के 16 कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 के 16 4 बार में जाएगा, 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3/16 हो गया। आप ही बताइए, देखिए यहाँ पे दोनों समान है, D1 D2 समान है नहीं है, आपका मून करेगा तो एक और निकाल दीजिएगा, A4 का भी मान निकाल करके चेक कर लेंगे तो नहीं समान होगा। जब समान नहीं होगा तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू क्या है D2, अतः यह सूची क्या है AP में नहीं है। बोला है ना कि सूची AP है या नहीं है, तो लिख देंगे कि अतः यह सूची क्या है, अतः यह सूची AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे 3 नंबर सवाल पढ़ेंगे इसका।